वन डायमेंशन, ठीक है, ये भैया वन है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। सो टुडेज टॉपिक इज, टॉपिक नहीं, पहले लेक्चर 4 और टॉपिक है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए और बिना इंक रिफिल किए हम लोग पढ़ते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ये पैक्ड, ठीक है, सॉलिड स्टेट लेक्चर 4 में हम ब्रेविस लेटिस पढ़ाए थे और बहुत सुंदर सा बढ़िया ट्रिक दिए थे, एक बार जाके देखिए, ठीक है, याद रहेगा वो, ठीक है, गारंटीड है, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, चेक कर लीजिए। नाउ यह है लेक्चर 5 क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं कि व्हाट इज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। सॉलिड स्टेट, सॉलिड तो अपने आप में ही पैक है, लगता है कि पूरा अंदर से भरा हुआ, बहुत सारा लगता है। जैसे मान लो ये डब्बा, क्या लगता है तुमको, भरा है, क्लोज्ड पैक्ड है। देखो लाइक यहाँ पे चौक है, क्लोजली पैक्ड है, इधर खाली हो गया है, इधर ये क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। तो लाइक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स होता क्या है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो लाइक सॉलिड स्टेट में हम क्या देखें, क्रिस्टलाइन और एमरफस, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लाइक मान लो कोई सॉलिड लेते हैं क्रिस्टलाइन, लाइक आयरन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अगर आयरन का रॉड अपने पास आएगा, कोई है, कोई तो मिल गया, वेयर आर यू आयरन, आयरन मेरी जान, ये आयरन है, स्टील है, स्टील है। चलो इमेजिन करो कि लाइक ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसके अंदर लाइक क्या है, ये एक सॉलिड है और ये अंदर से क्या है, पूरा फिल्ड है, मतलब इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है, लाइक अगर आयरन है तो इसके अंदर पूरा आयरन क्या है, क्लोजली पैक्ड है। तो टॉपिक क्या है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो मतलब पार्टिकल्स क्या रहता है सॉलिड्स के अंदर, क्लोजली पैक्ड, ऐसे एकदम, लाइक ये तो ऐसे गोल गोल है, पर एटम्स मॉलिक्यूल साइंस स्फेयर होता है। इमेजिन रखो कि स्फेयर से, ठीक है, देखे तो तुम भी नहीं होगे, कभी देखोगे पक्का, मन में है विश्वास, मन में रखो विश्वास। ये देखो लाइक इस टाइप से क्या रहता है, सारे लोग क्लोजली पैक्ड रहते हैं, ठीक है। तो इस पे अभी आएंगे, तो जब भाई, हाँ, तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। होता क्या है, तो सॉलिड्स में, सॉलिड्स के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है ना, वो क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। और वो जैसे पैक करते हैं अपने आप को, वो मिनिमम लाइक अगर ये चीज देखो, यहाँ पे कोई डब्बा है, उसके अंदर तुम पैकिंग कर रहे हो, मान लो कोई स्क्वायर सा चीज को तुम पैक करोगे, तो जब स्क्वायर सी चीज को पैक करोगे ना, तो तुम्हारे पास जगह नहीं बचेगा, पूरे तरीके से तुम पैक कर दोगे। और यही जहाँ पे अगर तुम स्फेरिकल कोई चीज लेकर पैक करोगे तो तुम्हारे पास जगह बच जाएगा। क्यों, जैसे यहाँ देखो, ये बच गया, ये वैकेंट स्पेस यहाँ पे आ गया। तो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स में, सॉलिड्स के केस में, और क्या है ना कि सॉलिड्स के अंदर रहता क्या है, एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, और एटम्स मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल होता है। तो जो स्फेरिकल होने की वजह से उनके बीच में क्या होता है, वैकेंट स्पेस, खाली जगह, इनको इंटरस्टिशियल साइड, वॉइड या वैकेंट स्पेस में कहते हैं। तो ये छूट जाता है। तो हम लिखते डेफिनेशन, ध्यान देना यहाँ पे कि इन सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इन सॉलिड्स, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, सुंदर से, इन सॉलिड्स constituent particles, in solids constituents particles are closely packed leaving behind या फिर और leaving minimum vacant space, ठीक है, and leaving
leaving minimum vacant space, जिनको क्या कहते हैं, void, ये है void, खाली जगह, या फिर interstitial site, void कह लो, या फिर vacant space कह लो, या फिर कुंजा सिमसिम, नहीं कुंजा सिमसिम नहीं कहना है, या फिर इंटरस्टिशियल साइट, इसके बारे में आगे सुनेंगे। सुनाओ, ये रहा बात क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स का, ठीक है ना। अब ये तो रहा क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात। अब क्या है ना कि लाइक जैसे अब ये क्लोज पैकिंग कितने तरीके का होता है, ठीक है, किस किस तरीके का क्लोज पैकिंग होता है। लाइक सिर्फ एक रूम में आप डाले जा रहे हैं, लाइक ये डब्बा है, ऐसा तो ये 2D में दिखाना होगा, 3D में कैसे दिखाएंगे, 3D में हम यही दिखाते हैं, 3D में पहले लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें, रहने देते हैं, क्या करेगा बंदा बेचारा। अब है हम क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, इसको ले लेते हैं ए, क्लोज पैकिंग इन 1D, क्लोज पैकिंग इन 1D, तो 1D क्या है जी, 1D, D मीन्स डायमेंशन, डायमेंशन मतलब नापी, डायमेंशन मतलब डायमेंशन क्या है, कितना लंबा चौड़ा गाड़ी है, लाइक क्या टाटा सफारी, डायमेंशन देखा पूरा हैवी लगता है, बल्कि लगता है, जैसे XUV 700 और टाटा सफारी, मेरे को टाटा सफारी पसंद है, क्यों, क्योंकि बल्कि है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा बल्कि लगता है। XUV 700 में फीचर्स नो डाउट बहुत अच्छा है, बट बल्कीपन थोड़ा सा चाहिए अपने को, ठीक है, अपने को चाहिए कि थोड़ा रौला वाला, ठीक है। तो लाओ बात करते हैं रोल पे बाद में, अभी बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन। जैसे अगर मान लो भैया लेंथ कितना है गाड़ी का, टाटा सफारी का लेंथ कितना है, तो चलिए बोल दिए कि 1200 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर जो भी होगा, तो मान लेते हैं कि अगर यही बोर्ड का देखो ना, या फिर सीधा गाड़ी के समझो कि लेंथ कितना है, तो लेंथ है इतना 1200 मीटर, ठीक है, तो भैया लेंथ हो गया, एक डायमेंशन में नापना, ब्रेथ कितना है तो 2 डायमेंशन में नापना, हाइट कितना है तो 3 डायमेंशन, तीनों तरीके से, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों तरीके से। तो लाइक क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग क्या होता है, लिखते डेफिनेशन ध्यान देना, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन मतलब सीधा लिखते हैं कि यहाँ क्या है ना, एक डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करना है तुमको, तो मतलब एक 3 डायमेंशन मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 1 डायमेंशन में क्लोज करना है मतलब खाली लेंथ में होगा, एक ही तरफ से पैकिंग जाएगा, तो मतलब ओनली, यहाँ लिखते हैं ओनली वन पॉसिबल वे, ओनली वन पॉसिबल वे, ओनली वन पॉसिबल वे, that is the spares, that is the spares are in contact with each other, that is the spares are in contact with each other to form a row, अरे भाई इधर तो दिख नहीं रहा होगा, अच्छा ठीक है, 1 मिनट के लिए हम हटा के दिखाते रहे, तो बाबू गिरना मत, 1 मिनट देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना लिख लीजिए, इसको वापस रखते हैं अपने स्थान ग्रहण कीजिए, तशरीफ रखिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो only one possible way, that is the spares are in contact with each other to form a row, मतलब सर to form a row, in contact फला ढिमका ढिमका ढिमका। चलिए ये सब जो है ना
बावासीर को मतलब इन सब कुछ चीज़ों को साइड करते हैं। नाउ ओनली वन पॉसिबल वे, 1D, ओनली वन पॉसिबल वे, दैट इज द स्पेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये स्पेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। ओनली वन पॉसिबल वे, बस यही पॉसिबल वे, और इधर से नहीं, ना ही इसके ऊपर, बस यही। ओनली वन पॉसिबल वे, दैट इज द स्क्वायर्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ रो। ये एक रो बना ली, इसको कहते हैं वन डायमेंशन। खाली एक तरह से लेंथ, अनलो लेंथ में चल रहा है भैया, क्लियर है? इसको कहते हैं वन डायमेंशन, ठीक है ना। तो ये हो गया वन डायमेंशन। इसका एक बना बनाया अपने पास सामान है। कहाँ जी भैया औजार? ये लीजिए हमारा औजार। आओ आओ बसंती आओ, ठीक है। तो ये देखिए, ये है एक रूम में, हाँ जी, ये लीजिए। अरे कहाँ चली, रुको, ये एक रूम में है, वन पॉसिबल वे, ठीक है। अब क्या है ना कि जरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, दिख रहा है? हाँ जी, यहाँ लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होता है? तो देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले लिख देते, फिर आप बताइएगा कि नंबर ऑफ particles, number of particles attached, particles मतलब constituent particles, यही एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी लोग रहते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स attached to the central, number of particles attached to the central sphere, नहीं एटम लिखते हैं सीधे यहाँ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर ions. The number of particles attached to the center atoms, molecules and ions. मान लीजिए एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है, यहाँ पे, और ये वन डायमेंशन में अरेंज है। तो इनका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मान लो इधर और भी बॉल रख देंगे, ठीक है, और इसको एक सेंटर ले लेते हैं, ये एक सेंटर है, और इधर मान लो दो बॉल और है, ठीक है, मान लो, चल दो बॉल और है, ठीक है, रुक जा भाई, रुक जा, ठीक, ये ले लाइन से सब सीधा समझ, स्ट्रेट लाइन। हम कह रहे हैं ये सेंटर है, तो बता कोऑर्डिनेट कितने से कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल अटैच टू द सेंटर एटम, ये सेंटर मानते हैं इसको, तो कितने से अटैच है? 4 नहीं, किससे सटा हुआ है? सटे किससे है? ठीक है, इससे सटे हैं कि इससे सटे हैं? इससे भी और इससे भी। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशन इज 2। ओके ओके, सो ये था बात वन डायमेंशन में। अब हम बात करते हैं, और कोई दिक्कत আর কিছু প্রবলেম আছে তোমাকে? নো প্রবলেম। ওকে, let's move to close packing in 2 dimension. Where is the eraser? I mean कपड़ा। चलिए बिठा रहे हैं, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बाबू मुशाहिद, तुम्हारा टाइम हो गए। वाह, बंगाली अच्छा बोल रहे हैं। अब हम कोलकाता में भी पढ़ाएगा। चलिए भैया, पहले यहाँ पढ़ाते हैं, बाद में देखा जाएगा। अब क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स के अंदर में अब हम आएगा बी पे, क्लोज पैकिंग। बी, क्लोज पैकिंग इन 2D। D मतलब D for DDLJ, D for DDLJ। Okay,
क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में अपने को क्लोज पैकिंग करना है। मतलब तुम्हारे पास डब्बा है, ठीक है, डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, चलो भाई ये है डब्बा, और तुमको करना है क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये डब्बा है, इधर से बिछाओ, जैसे इधर से बिछा हुआ है, डिंग 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 डिंग, इसको कहते हैं 2 डायमेंशन, ठीक है। मतलब 2 तरीके से, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, दोनों तरीके से आपको क्या करना है, क्लोज का पैकिंग, माने क्लोज। बस में जैसे पुराने टाइम में, हम अपने टाइम में गांव जाया करते थे तो पूरा क्लोज पैकिंग करके बैठाता था, मतलब अंदर में जहाँ पे 3 लोग बैठते थे और 6 लोग बैठते थे। उसके बाद ऊपर अगर मान लो गलती से लेडीज आ गई, ठीक है, तो भैया जाइए ऊपर, आप बैठेंगे एकदम टेरेस पे, ठीक है। तो टेरेस पे भी बैठे हैं गाँव पे, ठीक है। अभी भी अब तो खैर वैसा अब तो अपने ही गाड़ी से चले जाया करते हैं, नहीं तो पहले तो अगर बचपन में अकेले जाया करते थे कभी, तो चलिए बातें होगा। तो ना क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन क्या है भैया, ये कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये, पॉज करिए, सोच के बताइए। तो देखिए ये एक रो है, चलिए इन दोनों को हटाते हैं, चल निकल, ये एक रो है, ठीक है। अब क्लोज पैकिंग कैसे करेंगे, ठीक है। ये बीच है, लाइक उस डब्बे में अभी हमने ये कहा था, क्या कहा, जैसे यहाँ देखो, यहाँ इधर इधर बोलो चाहे यहाँ देखो, ये एक, फिर इसके एक रो ये है, फिर एक रो ये है, फिर एक रो ये है, एक रो ये है, ऐसे करते हैं। तो ये क्या है, रो बाय रो, तो मतलब 2 डायमेंशन रो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग द रोज, हाँ सीधा शॉर्ट में लिख रहे हैं, it can be obtained by, आप इधर रुकिए, आप हमारे साथ हैं, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, वाह आप तो ठीक हो गए, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग spheres, can be obtained by placing spheres in contact, spheres और लिख देते हैं, और rows in contact with each other, मतलब like 1 डायमेंशन, ठीक है। ये भैया 1 डायमेंशन, वेयर इज, कैसे बना देंगे इसको 2 डायमेंशन, तो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग स्फीयर्स और रोज इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो ये है 1 डायमेंशन। तो एक काम करते हैं, एक और डायमेंशन चाहिए होगा, ठीक है। कैसे, तो मान लीजिए एक और है, इसके ऊपर लगा दें, ऊपर मतलब आप चाहे ऐसे ऊपर समझिए, चाहे इसके ऊपर समझिए, बतिया इज द सेम इज द, ठीक है। ठीक से देखिए, नाउ इज द, आई एम टेलिंग यू इज द, लुक एट हियर इज द। तो इस तरह से ये बिछा दिए, ठीक है। सुनिए यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम इज द व्हाट इज द, आई एम टेलिंग यू इज द, कि आप ऐसे बिछा दिए। अब कोई साइंटिस्ट निकला, वो बोला कि हम ऐसे लगाएंगे, तो प्रॉब्लम इज द, तो इसीलिए इज द हम क्या करते हैं कि देयर आर 2 types of 2D close packing. There are 2 types of 2D close packing. Okay. Now look at here. समझ गए? या तो
ई डिजाइन के या तो ई डिजाइन के। अरे भाई हाँ, मतलब एक तो फिर इसके ऊपर 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 इन देयर जस्ट ऐसे एकदम सेम टू सेम चिपका दिए, छाप दिए, इंडियन छापने में आ गया, छाप दिए। नहीं तो ज़्यादा क्रिएटिविटी कर दिए तो ऐसे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, कहाँ खाली जगह ज़्यादा बचा है, इसमें कि इसमें? इसमें है ना, ये वैकेंट स्पेस यहाँ खाली जगह ज़्यादा है, यहाँ तुरंत कम हो जा रहा है। तो यही अच्छा है, मतलब सॉलिड्स के लिए अच्छा क्या होता है, जितना कम जगह वॉइड खाली जगह कम हो जाए। तो ये दो टाइप का हुआ, एक वैसा और वैसा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ 2D क्लोज पैकिंग। तो हम चलते हैं पहले पे, और पहला का नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अरे भाई आइए आप, स्क्वायर of a closed packing in 2D. Square closed packing in 2 dimensions. So now look at here. What is square closed packing in 2 dimensions? कैसे बनाएंगे? पॉज करिए और सोच कर बताइए कैसे करेंगे। तो देखिए, ये स्पेयर से, ठीक है, ये इसके ऊपर लगा है, मतलब ऐसे बोले तो ऐसे, ठीक है, ऐसा रखते हैं। अब क्या है ना कि हम क्या कहें, दो तरह का पैकिंग हो सकता है, ऐसे भी ऐसे भी। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहाँ बन रहा है, देखो तो यहाँ बन रहा है कि कहाँ दिख रहा है स्क्वायर टाइप का? यहाँ स्क्वायर टाइप का दिख रहा है क्या? यहाँ तो ऐसे दिख रहा है जैसे मोबाइल में पैटर्न लगाते हैं, लॉक पैटर्न। अच्छा, स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है। सॉर, अच्छा सॉर, तो एक काम करते हैं, वैसे ही ऐसे लगाते हैं सॉर। ठीक है, स्क्वायर दिखा, ये देखो। अरे भाई वो कम, ठीक है, टिंग 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 टिंग, समझे, बुझ रहे हो? तो ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ऐसे, ठीक है। अब भाई एटम्स मॉलिक्यूल बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है, एकदम चिपका हुआ। तो यहाँ तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, वहाँ तो एकदम ऐसा है कि एकदम, समझ रहे हो? तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। तो कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे? पहले 1D है, अब इसके ऊपर क्या किए, एग्जैक्ट अबव क्या किए, सेकेंड लेयर को या रो को फर्स्ट रो के एग्जैक्टली ऊपर लगा दिए, एग्जैक्ट ऊपर, ऐसे डिप्रेशन में नहीं, ये डिप्रेशन में लगा दिए, ये एग्जैक्टली ऊपर में लगा दिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पेयर्स ऑफ सेकेंड रो इज प्लेस्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड when the spheres of second row is placed exactly above the first row। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड रो, तो सेकंड रो इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट, सेकंड ये फर्स्ट ये था, सेकंड इसके जस्ट ऊपर में लगे, ठीक है। एंड व्हाट, एंड कंटिन्यू द पैटर्न। अगर कंटिन्यू इसको करते हैं तो कंटिन्यू हो जाएगा, क्या है अपने पास? हाँ, ये देखो औजार, कंटिन्यू, फिर इसके ऊपर एक और थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अबाउट द सेकंड लेयर या फिर रो, ठीक है। तो फर्स्ट रो के ऊपर सेकंड रो इज एग्जैक्टली अबाउट फर्स्ट रो, थर्ड रो इज एग्जैक्टली अबाउट सेकंड रो। तो कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द स्पेयर्स ऑफ सेकंड रो इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अबाउट द फर्स्ट रो एंड कंटिन्यू द पैटर्न। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन number? Tell me, coordination number ये हो गया। क्या था coordination number? Number of particles attached to the center sphere या फिर atom। तो यहाँ सेंटर को देखो कौन है भैया। यहाँ तक में भले कंफ्यूजन होता, दो तो रहता तो नहीं बता पाते, यहाँ तक में बता सकते हो।
सेंटर को बताओ कौन है, कौन है, कौन है वो जो सपनों में आया, इसको मानते हैं सेंटर। बताओ कितने सेट है इसके, कितने सेट? पॉज करके सोचो, फिर हम बता रहे हैं। तो पॉज करो, हम बता दो। एक ये है ना भाई, तो सबसे पहले टिंग टिंग 2 3 4, और कोई नहीं, और कोई नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं आ रहा है। ये बस 2D में, 3D में इसके ऊपर आता है, ठीक है। ये बस 2 डायमेंशन में टिंग टिंग, लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है। बात समझ में? ये सेंटर है, 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर पावर है, पर बार पावर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इट इज? तो देखो क्या है ना कि अगर इसको ए मानोगे तो ठीक इसके एग्जैक्टली ऊपर में डालें, फिर ये भी एग्जैक्टली सेम टू सेम है, एग्जैक्टली लिखे है ना, प्लेस्ड एग्जैक्टली अबव। एग्जैक्टली अबव ई ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। अगर इसको एक्स 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 तो मैंने एक्स 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 पैटर्न बोलो, चाहे ए टाइप अरेंजमेंट बोलो। अब एनसीईआरटी क्या है ना कि ए टाइप अरेंजमेंट लिखते हैं, तो हम भी क्या लिखेंगे, हम भी लिखेंगे कि दिस लाइक, इसको बना दे क्या यहाँ पे, इसको बनाते हैं। ये तो बोलोगे सर आप तो डायग्राम बना ही नहीं, सारा तो उसी में दिखा दिया। तो भैया हमारा कंप्लेन नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल सर से, हम आपकी मांगों को पूरा कर रहे हैं। ठीक बना है, कोई बात नहीं, मैनेज कीजिए। आप लोग थोड़ा थोड़ा सटिए। अरे भैया आपको तो पोलियो मार दिया। हाँ, बाप रे बाप, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये रहा आपका 2 डायमेंशन वाला गोल 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 गोल, ठीक है। क्लियर है? इसको भी कह देंगे ए, इसको भी ए, क्योंकि सब एग्जैक्टली एक के ऊपर है। तो ए टाइप का अरेंजमेंट है, तो क्या लिखेंगे, इस टाइप का अरेंजमेंट है, तो हम लिखेंगे इट हैज ए टाइप अरेंजमेंट, इट हैज ए डॉट 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 टाइप का अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब आते हैं हम बी, ठीक है। बी मतलब ये तो बी था, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हम आए थे, ये क्या था, ये 1। अब हम आएंगे यहाँ पे 2 में कौन, 2 में आमी। अच्छा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएगा, यहाँ जैसे 1 2 3 4 आया, यहाँ पे किसी को देखो, ये वाला इससे सटल है, ले ये वाला इससे सटल है, इससे सटल है, इससे सटल है। चलिए, फागुन पार हो गया, अब और नहीं सटेंगे तो ये 4 लोग से सटे, ठीक है। तो चलिए इनको मिटाते हैं। इतना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D में कैसा अरेंजमेंट है, तो ए टाइप अरेंजमेंट पे क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे क्लिक कीजिएगा और नोटिफिकेशन का घंटा बजा दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। और अब आते हैं किस पे, स्क्वायर की जगह पे। ये जैसे यहाँ स्क्वायर दिख रहा है आपको, सब स्क्वायर बना, ठीक है। अब क्या है ना, ये तो स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब जैसे ही एक गड्ढा में घुसा, डिप्रेशन में, तो स्क्वायर का हो जाएगा मदर फादर, ठीक है। तो लीजिए, हो गया है, ठीक है। ये ए इसके डिप्रेशन में, फिर इसको लगाए हैं ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे, चलिए तो यहाँ देखिए स्क्वायर गया, तो ये किस टाइप का दिख रहा है भैया, ये किस टाइप का पैकिंग दिख रहा है। अगर इन दोनों को इग्नोर कीजिए, देखिए कैसा दिख रहा है, ये दोनों को इग्नोर करिए, दोनों गोल गोल को देखो कैसा है, ये एक, ठीक है। ये दोनों इधर इधर ऐसे 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 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिखा। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग,
इसीलिए इसका नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर का नाम स्क्वायर क्यों था, क्योंकि वो स्क्वायर जैसा दिख रहा था। हेक्सागोनल का नाम क्या है, हेक्सागोनल क्यों, क्योंकि यहाँ पे किस टाइप का पैकिंग हो जा रही है, अगर ये दोनों साइड करके देखो तो हेक्सागोनल बनाते हैं, इसीलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो नाउ आइए क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी कैसे ऑब्टेन करेंगे, पॉज करके एडिट करो इसमें, ये कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द स्फीयर्स, ये फर्स्ट रो मान लो, चलो फर्स्ट रो, कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो, ये सेकंड रो, स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो इज नॉट एग्जैक्टली अबाउट इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है। तो कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो इज प्लेस्ड in the depression माने गड्ढाम कूद गया, depression of the first row, ठीक है, and the first row, मतलब the space of second row is placed in depressions of first row, ठीक है। तो हमारे इसको क्या मिलेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये डायग्राम मिटाने का, ठीक है, ये मिटाने का, ये भी मिटाने का, चलिए यहाँ तक मिटा देने का। नाउ अब हम आते हैं, हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा देखते हैं। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर से पहले तो डायग्राम तो बनाए हैं। तो ये फर्स्ट एंड कंटिन्यू द पैटर्न, ठीक है। तो ये देखो, ये फिर पैटर्न को कंटिन्यू कीजिए, फिर ऐसे लगाएं, ठीक है, इसको इसके डिप्रेशन में डालें, ठीक है, समझ गए, इस टाइप का। ये पहला रो दूसरा डिप्रेशन में लगाएं, फिर तीसरा इसके डिप्रेशन में, फिर चौथा इसके डिप्रेशन में, ऐसे करके कंटिन्यू। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या बात करते हैं इसका, हाँ, इसका अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है आपको। अगर इसको ए कहेंगे तो ये दूसरा टाइप का एक्स कह रहा है तो वाई, फिर ये इसके जस्ट एग्जैक्टली ऐसा आ रहा है एक्स। तो मतलब अगर ये ए है, ये बी है, फिर ये ए है, तो ये ए बी टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। अब अगर इसको हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये लीजिए थोड़ा छोटा छोटा बना रहे हैं, गोलू मोलू सा, डिप्रेशन में डाल देगा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, तो डिप्रेशन में डालने का, ठीक है। फिर इसको इसके डिप्रेशन में डालना, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इज द नो इज द, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट इधर दिखेगा। नाउ थोड़ा सा गड़बड़ी होने का क्या, ठीक है, थोड़ा सा ये गोल गोल जो है ना, इसको थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, हम यहीं पे थोड़ा चेक कर देते हैं, वहाँ पे अभी हम उसमें दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। अगर हम इसको सेंटर मानते हैं, इसको हम सेंटर मानना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने से सटा हुआ है, चलो यहाँ दिखाते हैं, फिर वहाँ देखना, वहाँ थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर है, बुक में ऐसे बना हुआ है, फिर भी यहाँ देखो, तो हम टाइम बचा रहे हैं इसीलिए, ठीक है, ये लगा हुआ है अरेंजमेंट। चलिए हम इसको बोलते हैं, ये है सेंटर, आओ सेंटर, ये सेंटर वाला, इससे कितने लोग टच है, एक, पॉज करके बताओ, सोच लो, कमेंट करो, 1 2, ठीक है, इससे ये दोनों टच है, ठीक है, ये वाला, हाँ, ये वाला उससे टच है, 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, और कोई नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखो,
ये टच है हाँ, 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 ये टच है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 याद रखना, हेक्सा मतलब 6, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2D के केस में 6 है, तो यहाँ याद मत करो, ठीक है। 3D में फिर दूसरा कुछ हो जाएगा। हेक्सागोनल अभी 3D तो नहीं पढ़ा है, कंफ्यूज नहीं करते, तो यहाँ तक क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2D में 6, हेक्सा 6, ठीक है। तो ये था बात आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो चलिए इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 3 डायमेंशन पे। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।